वर्ड बुक सीरीज में अगली किताब जो मेरी अमेज़न KDP पे आ रही है वो है वंडर्स ऑन द अर्थ। तो इस बुक में और डिफरेंट चैप्टर्स में जितने भी अर्थ के ऊपर अचंभे हैं जिसके बीच में हम लोग रह रहे हैं वो उनके बारे में जो है 24 चैप्टर्स में ये चीज़ें कवर की गई हैं। और इस टाइप के वंडर्स जैसे प्लांट्स हैं और वो ज़मीन से, मिट्टी से, पानी से, सनलाइट में, और वो फूड की फैक्ट्रीज हैं। तो उसी ज़मीन से वो मीठे फल, कड़वे करेले, खट्टे नींबू, फ्लावर्स जिसमें फ्रेगरेंस है, गुलाब, चंपा, चमेली। तो अगर कीचड़ भी है ज़मीन में और वो स्टिंकिंग मार्श भी है तब भी वो प्लांट्स ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करके और वो ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस निकाल रहे हैं, ब्यूटीफुल स्वीट मैंगोज निकाल रहे हैं और ऑटोमेटिक निकाल रहे हैं। तो ये फैक्ट्रीज हैं। तो इसी तरह से जैसे बर्ड्स हैं, उनके पंख हैं, उनकी चोंच है, वो कैसे उड़ते हैं। इसी तरह से सी के ये फिशेस हैं। तो इसी तरह से एनिमल्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं, पैरेट्स हैं, डियर्स हैं। तो वो जू के अंदर सब एनिमल्स हैं और वो डिफरेंट टाइप के। तो इस बुक के अंदर फोटोग्राफ्स की फॉर्म में भी बच्चों के लिए बड़ी अच्छी है, सबके लिए अच्छी है। हम लोग इस ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। अब ये अर्थ के ऊपर हम बैठे हैं, गोल अर्थ है, साइंस ने पता लगा लिया है, और उसके सरफेस पे हम लोग बैठे हुए हैं। अब ये अर्थ जो है अपनी धुरी पे भी घूम रही है और अर्थ जो है सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है धीरे 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 धीरे। वो 365 एंड क्वार्टर में एक चक्कर पूरा करती है और अपनी धुरी पे 24 आवर्स में करती है। और इसी तरह से जो है दिन और रात बनते हैं। लेकिन जो सूरज है वो अपनी जगह अडिग है। अब सूरज भी एक अचंभा है कि वो कब सदियों से और सबको सनलाइट और हीट एनर्जी दे रहा है और रेगुलेटेड दे रहा है। टेम्परेचर 44, 45, 46 से ज़्यादा नहीं जाता। अगर वही 50 चला जाए तो वो जैसे हम लोगों ने थर्मोस्टेट बना लिए, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा सिस्टम है कि जितना लाइफ टॉलरेट कर सके प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, उससे ज़्यादा नहीं है, उससे कम है, कम तो है फ्रीजिंग ये टेम्परेचर। बट गॉड ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि वहाँ पे ह्यूमन जाके रहेगा, या अगर कुछ एनिमल्स रहेंगे तो उनको अडेप्टेशंस दिया है, बर्ड्स को अडेप्टेशन दिया है भगवान ने। अब एक जो लोग साइंस पढ़ते हैं उनको ये पता है कि -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर है वो फ्रोजन है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर फ्रोजन नहीं है। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर है उसको ऐसा कहा गया है तो वो सबसे हैवी होता है। यानी 3 डिग्री या 5 डिग्री या 2 डिग्री या 1 डिग्री, और कितनी भी डिग्री हो 4 पे हैवीएस्ट है। तो अब क्या है, लेक्स हैं जैसे मान लीजिए, तो टेम्परेचर गिरते 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 5 हुआ, फिर 4 हो गया। अब 4 वाला जो टेम्परेचर है वो नीचे की तरफ जाना शुरू होता है, उसमें कन्वेक्शन करंट्स बन जाते हैं। तो पानी जो है रिवर्स में 4 डिग्री वाला नीचे जाता जाएगा। तो यानी अल्टीमेटली क्या होगा, जब वो टेम्परेचर सब जीरो हो गया, -10 हो गया, तो ऊपर का अल्टीमेटली क्या होगा, 4 के बाद 3, 2 होगा, लेकिन 4 वाला सबसे नीचे बैठा रहेगा। अब वो सबसे नीचे पहुंचने के बाद अब जो ठंडक है सबसे नीचे नीचे वहाँ पे नहीं पहुंच पाएगी। तो इसका मतलब नीचे के कुछ फुट, कुछ फीट, डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ द लेक, वो वाटर ही रहेगा, 4 डिग्री पे रहेगा। तो इसका मतलब
क्या सिस्टम बना है ब्यूटीफुल कि जितने भी सी के फिशेस और एनिमल्स वगैरह हैं वो -20, -30, -40 जब फ्रोजन हो जाते हैं वो उस पानी में जो 4 डिग्री का है वहाँ जाके रह रहे हैं नीचे, वो फ्रोजन नहीं होते। और ऊपर का जो 10, 20, 30, 50 फुट की जो अब बर्फ़ की लेयर बन गई, चाहे वो -40 की हो जाए, लेकिन अब उसके ऊपर से अब वो एज ए इंसुलेटर सॉर्ट ऑफ थिंग हो जाती है और फिर वो जो 4 डिग्री का जो वाटर है वो वहाँ पे बना रहता है। तो ये मैंने आपको बड़ा एग्जांपल दिया। अब देखिए बॉडी टेम्परेचर 98.4, कितना अचंबा है। वर्ल्ड में कहीं भी आप रह रहे हैं, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.4 है, बॉडी इसको मेंटेन करती है। तो ये भी एक, तो ये सब अचंबे हैं। तो इसमें चैप्टर्स में सब चीज़ें जो है डिस्कस की गई हैं, फोटो में दिखाई गई हैं, और एक हम लोग उसी अचंबों के बीच में रोज रह रहे हैं। ऊपर हम उठा के देखें सिर तो आसमान है, क्या है ये आसमान? ज़मीन के ऊपर का एक शून्य स्पेस है। हम लोग सब सोचते हैं भाई ये भगवान कौन है, गॉड कौन है, किसने बनाया? उसको दूसरे ढंग से हम कहें तो इन सब चीज़ों का ऑनर कौन है? ये किसकी है? हमारी तुम्हारी तो है नहीं। हम लोग तो, तुम लोग तो 5 साल बाद, कोई पहले कोई बाद में अपने चला जाएगा, लेकिन है किसका ये सब चीज़ें? कब बनी, शुरू कब हुई, कैसे हुई? तो ये सब चीज़ें हैं जो कि अचंभे वाली हैं और हम अचंभे में रहते हैं। तो मैंने अमेज़न KDP पे और भी कई बुक्स लिखी हैं। उसमें एक बुक जो है उसका वर्ड बुक सीरीज़ की फॉर्म में लिखी है, वर्ड बुक सीरीज़ ओरिजिनल फिल्म स्क्रिप्ट्स पार्ट 1। इसके अंदर 16 फिल्म स्क्रिप्ट्स हैं और उसमें से एक फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वो है एलियन आया ज़मीन पर। तो उस फिल्म में, उस स्टोरी में यही चीज़ दिखाई गई है। एक दूसरे ग्रह से एलियन एक बार ज़मीन पर आता है और कैसे वो आके एक राजू नाम के बच्चे से दोस्ती कर लेता है और फिर वो उसको खेतों में ले जाता है, सब चीज़ें दिखाता है। वो बड़ा अचंभित होता है, ऐसे प्लांट कैसे बना रहे हैं ये सब मीठे खट्टे चीज़ें। वो गाय को देखता है, वो दूध उसका निकल रहा है, वो पी रहे हैं। राजू बताता है इस सारे लोग पीते हैं इसे, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, दही पनीर सब बनता है। तो राजू कहता है लेकिन गाय में से निकल कैसे रहा है, इसका क्या रॉ मटेरियल है, सोर्स क्या है? तो राजू फिर हंसता है, कहता है वही वेजिटेशन, वही प्लांट्स, वही घास, वही चारा उसका। तो निकाल के दिखाता है उसे, बड़ा हैरान होता है, कहता है अरे ये नेचुरल चीज़ें, नेचुरल वेजिटेशन, और ये चारा ये खा के अंदर मैकेनिज्म बनाया है क्रिएटर ने और वो उसको कन्वर्ट कर देता है दूध में। क्या क्या वंडरफुल ये चीज़ है, क्या वंडरफुल मदर अर्थ है। उस पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वंडर्स हो रही हैं। ट्रीज के ऊपर आम लगे हुए हैं, ट्रीज के ऊपर ऑरेंज लगे हुए हैं। एक ऑरेंज उसने खोल के देखा, एक टमाटर उसने उतार के देखा, टमाटर कहने लगा देखो क्या सील्ड है, ये चारों तरफ से सील्ड है और अंदर जूस है, टेस्टी जूस कैसे भर गया, ये प्लांट कैसे भर देते हैं। संतरे के जो फाके हैं, जब संतरे का छिलका खोल के फाके निकाली गई, क्या ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। ह्यूमन आज तक नेचर की बनाई हुई कोई भी चीज़, एक भी चीज़, एक पत्ता तक नहीं बना पाया। अपने आप चीज़ें बना ली हैं उसने, टीवी है जैसे भैया आपने छत्ता बना लेती है, वैसे ही इंसान ने कुछ कुछ चीज़ें इकट्ठी करके जोड़ के, मिनरल्स को गला के उला के, हीट को बना के कुछ चीज़ें अपनी बना ली और वो उस ढंग से उसको साइंस की फॉर्म में और यूज़ कर रहा है। ऊपर अपने घर बना लिया है, अपने कपड़े बना लिए हैं। लेकिन भगवान ने जो फल फूल पौधे, पानी, जो एसेंशियल्स हैं सबके लिए, वो जो बनाए हैं, एक पत्ता, एक फल, एक फूल, एक पौधा, एक इंसेक्ट, एक बटरफ्लाई, कितने कलरफुल बटरफ्लाईज हैं। अब ये सब चीज़ें देख के ये भी लगता है कि जो भी क्रिएटर है, कोई भी चीज़ देखो अपने आप तो बनती नहीं है, बनाने वाला कितना ज़बरदस्त पावरफुल और इमेजिनेटिव होगा, कितना उसका R&D सेक्टर होगा,
कौन सी चीज़ कैसे बनानी है, ह्यूमन बॉडी के जो जो स्ट्रक्चर है, जॉइंट्स हैं, कौन सा जॉइंट कैसे घूमेगा, हाथों के जॉइंट देख लीजिए, आंखें देख लीजिए। अब एक एक चीज़ का पहले डिज़ाइन करना है, उसको बनाना है, फिर कहाँ बनेगी, कहाँ लेबोरेटरी है, और फिर और फिर बन कैसे रही है, हम लोग कहाँ से बाहर आ रहे हैं, इस दुनिया में हम लोगों को आने का दरवाज़ा कहाँ है। कोई अगर ये अचंभित हो, कोई बच्चा छोटा सा पूछे 2 साल का कि मम्मी पापा हम लोग इस दुनिया में, आप लोग सब यहाँ पे, ये तो दुनिया है, आए कहाँ से, कहाँ से है, कहाँ दरवाज़ा कहाँ है, कौन से दरवाजे से आ रहे हैं, जा तो रहे हैं, ठीक है, जल रहे हैं, ये दबाए जा रहे हैं, आ कहाँ से रहे हैं, तो हम सब जानते हैं, मदर के वूम से, उस गेट से हम लोग सब बाहर आ रहे हैं। वो दरवाज़ा बनवाया भगवान ने। इसलिए जो लेडीज़ को जो जो दर्जा दिया गया है, इसीलिए ऊंचा दर्जा दिया गया है कि भगवान ने उसको सेलेक्ट किया है, उसको ऐसे ऑर्गन्स दिए हैं जिससे कि इस संसार की उत्पत्ति होती है, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे बर्ड्स हैं, चाहे ह्यूमन्स हैं। उत्पत्ति होने की जो पावर दी है, जो समझ लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो फीमेल्स को दी है कि भाई ये है, आपके यहाँ से उत्पत्ति होगी, आपके यहाँ से हम लोग सब बाहर आएंगे। तो इसीलिए उसको जो है इज्जत और दर्जा जो उसका बनता है वो देना ही देना है, हर हालत में देना है। तो ये सब चीज़ें उस मेरे किताब में, जो कि ये समझ लीजिए अप्रैल एंड में तो नहीं, मई एंड तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आ जाएगी अमेजन के डीबी पे। तब तक आप मेरी बाकी किताबें और आप देखिए। एक है एयरक्राफ्ट डिसअपीयर्स, कैसे वो एयरक्राफ्ट MS-370 गायब हो गया था और वो आज तक नहीं मिला। लोगों ने समुद्र में ढूंढा, सब जगह ढूंढा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो गए, नहीं मिला। तो मैंने इमेजिनेशन किया है उस जहाज का क्या हुआ होगा और कहाँ पे है वो, और वो कैसे मिल सकता है और कैसे मिला। वो भी फिल्म की फॉर्म में मैंने एक स्टोरी भी बना दी, वो जो 16 फिल्म स्टोरीज है उसमें भी डाल दी है, प्लस अलग से बुक भी है एयरक्राफ्ट डिसअपीयर्स के नाम से, भाई सुधीर कुमार जैन। इसी तरह से एक मॉरल वैल्यू स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन बनाई है, वो भी किताब है अमेजन की। उसमें छोटे बच्चों के लिए कहानियाँ जो है शिक्षाप्रद कहानियों का कोशिश की है कि वो चीज़ें उसमें डाली जाए, बच्चों को शिक्षाप्रद कहानियाँ अच्छी अच्छी आजकल के हिसाब से उनके अंदर ये पढ़े, ताकि बच्चे जो बच्चे लिटरेट पढ़े वो उसमें जाए। तो मैंने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी एक मैं ये बुक बना रहा हूँ कि भी व्हाट शुड बी डन। उसके अंदर भी प्राइमरीली आइडिया यही है कि 130 करोड़ लोगों में से हम में से 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ ही ऐसे हैं जो कि BA MA PhD इंजीनियरिंग, डॉक्टर, MBA LLB ये सब चीज़ें करेंगे। बाकी जो 120 करोड़ लोग हैं वो 12th या उससे नीचे ही रहेंगे। तो हमें हर टाइप के जॉब्स की ज़रूरत है। खेतों में काम करने वाले भी चाहिए, फैक्ट्री वर्कर्स भी चाहिए, रिक्शा वाले भी हमारे यहाँ, ऑटो वाला भी चाहिए, ड्राइवर्स भी चाहिए, हेल्पर्स भी चाहिए, सफाई कर्मचारी भी चाहिए, सब्जी वाला भी चाहिए, रोड से वेंडर्स भी चाहिए, कॉरियर बॉयज़ भी चाहिए, और आपको समझ लीजिए आर्म फोर्स के सिपाहीज भी चाहिए, आपको गार्डनर्स भी चाहिए, आपको पोर्टर्स भी चाहिए, आपको वेटर्स भी चाहिए। तो ये सब आपको अटेंडेंस, हॉस्पिटल्स के अंदर अटेंडेंट्स, हेल्पर्स, वार्ड बॉयज़, तो ये पेट्रोल पंप अटेंडेंट्स। तो अब ये जो लोग हैं इनके लिए नेचुरली PhD MA BA वगैरह करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो दीज पीपल शुड बी जस्ट बेसिक लिटरेट, बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन उनको पता हो, बैंकिंग पता हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश हिंदी बेसिक, उनको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान हो, फिर उनको मॉरल वैल्यू स्टोरीज थ्रू द ऑडियोज एंड वीडियोस। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उस बुक में बताया है कि क्या सिस्टम बनना चाहिए। तो यानी एक ग्रुप 1 हो, एक ग्रुप 2 हो। ग्रुप 1 एग्जिस्टिंग स्ट्रीम, जिसको आगे जाना है वो छठी क्लास से ग्रुप 1 ज्वाइन करे, और उसका सिलेबस के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स करनी है वो अलग से मैंने उसमें सजेस्ट किया है।
लेकिन जो ग्रुप 2 बनेगा, जो बेसिक लिटरेट बनेंगे, उनको हम ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर पीरियोडिक टेबल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसमें बॉयल्स लॉ, उसके अंदर जो है कैलकुलस, अलजेब्रा, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ानी है उनको 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पास करनी है तो आपको ये करना पड़ेगा। भाई क्यों, क्या ज़रूरत है? सारे उनके सारा पोटेंशियल ख़राब हो जाता है, उनके अंदर जो जो टैलेंट है वो ख़राब हो जाती है। तो जो ग्रुप जो 2 होगा, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मैंने बनाया है, तो ग्रुप 2 के अंदर वो छठी में ही ऑप्शन हम दे देंगे। जो ग्रुप 1 में जाना चाहते हैं उनको नहीं, हम उनको डिस्करेज नहीं करेंगे। कोई कहते हैं नहीं जी मेरा तो हम ट्राई करेंगे कि डॉक्टर बनेगा हमारा बेटा, इंजीनियर बनेगा, जरूर जाइए, तो ग्रुप 1 में ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन जो ग्रुप 2 के हिसाब से चलना चाहते हैं कि भाई हमें तो बेसिक अपने काम करने हैं, हमारी दुकान है उसमें बैठेगा बच्चा, हम लोग उस टाइप की चीज़ हम नहीं कर पाएंगे, तो वो शुरू में ही ग्रुप 2 ज्वाइन करें। उनको हम सिंपल चीज़ें पढ़ाएंगे, उनके सिलेबस में हम आर्ट्स, उसमें डांसेस, उसके अंदर गेम्स, उससे हम अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी निकालेंगे। उनके सिलेबस में हम उसी टाइप की चीज़ डालेंगे कि उनको बेसिक लिटरेट बनाना है 12th तक, और उसके बाद उसको 1-1 साल के 6-6 महीने के जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं वो हम ऐड ऑन कर सकते हैं। कोई कारपेंट्री का है, कोई दूसरा है, कोई कुकिंग का है, तो वो सब चीज़ें हम इन लोगों के लिए डाल सकते हैं। अब जो ग्रुप 1 के बच्चे ना चल पाए आगे और वो ग्रुप 2 में आना चाहें, आ सकते हैं, वो किसी स्टेज पे भी आ जाए, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में या बाद में भी। तो अब किसी ने अच्छा उसके बाद भी आके वो 6 महीने का, 3 महीने का टेलरिंग का कोर्स है, दूसरा कोर्स है, हम उनको ज्वाइन करा देंगे, आप कर लीजिए। तो इस ढंग से मैंने वो बुक बनाई है। कोई भी एजुकेशन के बारे में अगर उसको पढ़ना चाहेगा तो उसमें आइडियाज़ दिए हुए हैं। तो मैंने जितनी भी चीज़ें हैं छोटी छोटी बुक्स की फॉर्म में अमेजन KDP पे डाल दी हैं। और एक बड़ा अच्छा साइट बनाई है अमेजन वालों ने कि पहले हम लोग आइडियाज़ अपने लिखते रहते थे, करते रहते थे, फंड्स है नहीं, कहाँ पब्लिश कराएं, कहाँ लिखें, तो हमारी डायरियों में भरी पड़े रहते थे आइडियाज़। अमेजन KDP ने एक बड़ा ही अच्छा आइडिया निकाला है कि आप अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पे अपने चैप्टर्स लिखिए, 50-100 पेज में लिख लीजिए, और सॉफ्टवेयर उसका अमेजन KDP बुक्स का आप सिलेक्शन करिए, उसका प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से है, वो अपने आप अपलोड कर लेता है। किताब का नाम भी आपने डालना है, राइटर का नाम आपने डाल दिया, तो जो चैप्टराइजेशन है, जो उसकी फॉर्मेटिंग है, सारी चीज़ें वो अपने आप अपलोड कर लेता है। यहाँ तक कि वो बैंक अकाउंट आपका लिंक कर लेता है और आप प्राइस डाल सकते हैं उसका। मान लीजिए आपने 50 रुपये डाल दिया, 100 रुपये डाल दिया, तो ये तो ई बुक का हो गया। इसी तरह से वो प्रिंटिंग वाली बुक का भी वो अपनी कॉस्ट निकाल के आपको बता देंगे कि इतने पेजेस की, यदि कलर्ड है या ब्लैक एंड वाइट है, जो भी है, तो इतनी कॉस्टिंग आपकी प्रिंटिंग की पड़ रही है, प्लस इसमें अपना मार्जिन लगा के आप उसमें अपने और बुक की कॉस्ट बना सकते हो। तो वो आपके पूरे वर्ड के अंदर अमेजन की पब्लिशिंग उसको करेगा, उसको उसको ट्रेड करेगा। तो एज ए राइटर अगर आपका इंटेंशन सिर्फ ये भी नहीं है कि भाई आपको चलो भाई मनी कमाना है, कम से कम आप जो अपनी किताबें लिख रहे हो, आपको एक अपॉर्चुनिटी ये मिल गई कि फ्री पब्लिश तो हो गई, आप उसको देख सकते हो, और जो लोग और देखना चाहें उसको देख सकते हैं। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके व्यूज़ हैं, उसको आप एक बुक की फॉर्म में और अमेजन KDP की साइट पे डाल सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो में बनाना चाह रहा था, थोड़ी लंबी बन गई, बट डजंट मैटर, आप इसको देखिए। और मेरा ईमेल है skjainial@yahoo.co.in। आई रिपीट, skjainial@yahoo.co.in। तो मेरे साथ शेयर करिए। तो मैंने एक बुक लिखी है, हाउ टू स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन विदाउट स्ट्रेस एंड फियर। तो जो बच्चे ये पढ़ते हैं लेकिन स्ट्रेस में रहते हैं, टॉपर्स भी हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो सब्जेक्ट मैटर तो उसको स्कूल, कॉलेजेस और ट्यूशन सेंटर में मिल जाता है, लेकिन पढ़ना कैसे है वो नॉर्मली स्कूल लेवल पे, इवन ट्यूशन सेंटर पे, इवन पेरेंट्स भी इस ढंग से प्रॉपर गाइडेंस नहीं कर पाते, और सब लोग अपने अपने ढंग से अपने सिस्टम्स बना लेते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर एक टेलर मेड सिस्टम उनके साथ शेयर किया जाए, और बच्चे उस ढंग से, मैंने अपने तजुर्बे से बनाया। तो मैं भी अपने अपने ज़माने में दिल्ली बोर्ड का 2nd पोजीशन होल्डर था, दिल्ली बोर्ड में। तो बाद में मैं ट्रेनर रहा इंजीनियर्स का, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का, एयरलाइंस में बीटेक मैकेनिकल मैंने किया था। तो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मैंने अब ये सब चीज़ें जो है अमेजन KDP मेरी साइट मिल गई,
तो उसके ऊपर फिर मैं ये सब चीज़ें अपनी शेयर करने लगा। तो आप देखिए इस बारे में, ज़रूर उसका फ़ायदा सबको उठाना चाहिए। एंड मेरा इंटेंशन यही है कि मैं अपने अपने एक्सपीरियंस को सबके साथ शेयर करूँ। थैंक यू, सो नाइस।